है किस रे को जो सितारा बना रहा। तो इंसान के ये कदम जिना की तरफ भागेंगे कि नहीं भागेंगे? इस्लाम ने रोका है इस चीज से, और कहीं ऐसा ना हो इस बिचारी को तलाक दे करके अलग कर दिया जाए और दूसरी शादी कर ले। इसलिए इस्लाम ने कहा है इस बिचारी को तलाक ना दो, बल्कि इसको भी रखो, जरूरत पड़े तो तुम दूसरी शादी। और कभी कभी ऐसा होता है कि दो शादी करने के बाद भी इंसान परेशान रहता है, और कभी कभी ऐसा होता है इंसान बाहर सफर में चला जाता है दो तीन साल के लिए, 4 साल के लिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि इंसान के ये कदम जिना की तरफ चले जाएं। इसलिए इस्लाम ने इजाजत दी है कि अगर 2 बीवियों का खर्च बर्दाश्त कर सकते हो और उनके दरमियान इंसाफ कर सकते हो, किसी बीवी की हक तलफी अगर नहीं करोगे तो इस्लाम इजाजत देता है कि दूसरी शादी कर लो, मगर ये जबरदस्ती नहीं है। मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जब उनसे पूछो कि दूसरी शादी कर ली तो कहते हैं नबी की सुन्नत है। तो भाई नबी की सुन्नत बाद में अदा कर, ये 5 वक्त जो नमाज है फर्ज, इसको तो पहले अदा कर लो। जो अल्लाह का हक अदा नहीं करता वो अपनी बीवी का हक कहाँ से अदा करेगा? और भाइयों, इस्लाम में शादी करना जरूरी भी है, वाजिब भी है, और इस्लाम में शादी करना फर्ज भी है, वाजिब भी है, सुन्नत भी है, और हराम भी है, मकरूह भी है। सारी बातें सुन लेंगे। आप लोगों को ऐसा मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ जो शादी के मसले आप लोगों ने ज्यादा न सुने हो, वो कम से कम सुन लें। बात ठीक है कि नहीं? देखो भाइयों, अगर कोई आदमी अपनी बीवी का खर्च बर्दाश्त करने की इस्तिताअत रखता है, ताकत रखता है कि अपनी बीवी के कपड़े लत्तों का इंतजाम कर देगा, खाने पीने का इंतजाम कर देगा, अगर उसे इस बात का यकीन है, यानी वो बीवी का नानो नफका दे सकता है, और अगर उसे इस बात का यकीन है कि शादी नहीं करेगा, अगर तन्हा रहेगा, तो वो जिना की तरफ उसके कदम बढ़ेंगे। तो इस्लाम कहता है ऐसे शख्स को शादी करना फर्ज जरूरी है, अगर नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। और अगर उसे इस बात का यकीन नहीं बल्कि अंदेशा है कि अगर शादी नहीं करेगा तो वो गुनाहों में मुलव्विस हो जाएगा, सिर्फ इस बात का यकीन नहीं बल्कि अंदेशा है, तब भी इस्लाम कहता है कि शादी करना ऐसे शख्स के लिए वाजिब है, नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। और इंसान नानो नफका देने की सकत और सलाहियत रखता है, बीवी का हक अदा कर सकता है, लेकिन उसे ज्यादा ख्वाहिश नहीं है, और उसे ये भी यकीन है कि शादी नहीं करूंगा तो मैं जिना का शिकार नहीं होऊंगा। ऐसी सूरत में भी इस्लाम में शादी करना सुन्नते मुअक्कदा है, यानी ऐसी सुन्नत है जिसकी हुजूर ने ताकीद फरमाई। ये 3 बातें हो गई। और अगर फिर सुन लो, जिस शख्स को यकीन है कि वो बीवी का नानो नफका अदा नहीं कर सकता, या बीवी का खर्च तो बर्दाश्त कर सकता है मगर मियां बीवी के जो ताल्लुक हैं उसको पूरा नहीं कर सकता, और उसे इस बात का यकीन है, तो इस्लाम कहता है ए मर्द, किसी की जिंदगी बर्बाद मत कर, ऐसे शख्स को शादी करना, निकाह करना हराम है, हराम। जो बीवी का हक अदा नहीं कर सकता, और अगर उसे इस बात का यकीन नहीं बल्कि सिर्फ अंदेशा है, तब भी शादी करना मकरूह। तो इस्लाम में शादी करना जरूरी भी है और जरूरी नहीं भी है। जो अपनी बीवी का हक अदा कर सकता है, उसके नानो नफ्ते का ख्याल रख सकता है, मियां बीवी के जो ताल्लुकात हैं उसको पूरा कर सकता है, तो इस्लाम कहता है इस्लाम में शादी जरूरी है। और अगर मियां बीवी का हक अदा नहीं कर सकता, या मियां बीवी के जो ताल्लुकात होते हैं उनको पूरा नहीं कर सकता, तो इस्लाम कहता है ऐसे शख्स को चाहिए कि शादी ना करे। तो हजरात गिरामी, मेरे नबी ने सारी चीजों की वजाहत फरमा दी है। अब एक बुखारी शरीफ की हदीस है,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज व मन लम यस्ततिअ फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू तिजा। नबी फरमाते हैं, तुम में से जो इस्तिताअत रखता है शादी करने की, फल्यतज़व्वज, तो उसे चाहिए कि शादी करे, क्योंकि ये शादियां निगाहों की अजनबी औरत की तरफ निगाहों को जाने से रोकती हैं और शर्मगाहों की हिफाजत करती हैं। और आका फरमाते हैं, तुम में से जो शादी करने की इस्तिताअत नहीं रखता, नानो नफका अदा नहीं कर सकता या बीवी का हक अदा नहीं कर सकता, जो भी सूरत हो, नबी फरमाते तुम में जो शादी करने की इस्तिताअत नहीं रख सकता तो उसे चाहिए कि वो रोजे रखा करे, क्योंकि रोजा शहवत को तोड़ दिया करता है। तो ये मेरे नबी का वाज़े इरशाद है कि नौजवानों शादियां करो। हजरात यही लगे हाथ तो एक बात अर्ज कर दूं आपके लिए, बोलो इजाजत है? अभी अपने मुल्क में पिछले 9 महीने से हिजाब का मसला चल रहा है, मालूम है ना आप लोगों को? सबको मालूम है ना? यानी कर्नाटक में कुछ बच्चियां हिजाब पहन करके स्कूलों में पढ़ने जाती थी, तो वहां के स्कूलों के गेट पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया, यानी हिजाब पहनने वाली बच्चियां हमारे स्कूलों में ना आए। नतीजा ये हुआ कि इंडिया की मीडिया ने उसको वर्ल्ड लेवल का इशू बना दिया, आलमी मौजू बना दिया, और ये कहने लगी इंडिया की मीडिया के इस्लाम में हिजाब और पर्दा औरतों के लिए नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का आपसी कल्चर है, आपसी तहजीब है। अल्लाह का हुक्म नहीं है कि औरतें मुसलमानों की औरतें पर्दा करें। ये इंडिया की मीडिया कह रही थी, और इंडिया की मीडिया पूछ रही थी कि हिजाब कुरान में कहां आया है। चूंकि नजरों को नीचे रखना और नजरों की हिफाजत कितनी ज्यादा जरूरी है, लगे हाथों में अर्ज कर रहा हूं। तो कहीं ऐसा न हो भाइयों कि ये लंबी लंबी टीवियों की बहस सुन करके हमारी कौम गुमराह हो जाए, इसलिए साफ तौर पर मैं अर्ज कर रहा हूं, लफ्ज़ हिजाब कुरान में 7 बार आया है। कितनी बार? 7 बार हिजाब आया है। हिजाब का मतलब होता है पर्दा। और मेरी माँ बहनें जो सुनने के लिए बैठी हैं, उनसे गुजारिश है कि इस्लाम में कहीं भी बुर्के का लफ्ज नहीं है, बल्कि हिजाब आया है। तो ऐसा पर्दा, तवज्जो चाहूंगा, ऐसा बुर्का कि जिसे पहनने के बाद औरत के बदन के आज़ा की बनावट मालूम होती हो, इस्लाम में ऐसे बुर्के की कोई इजाजत नहीं है। ऐसा बुर्का नाजायज़ व हराम है कि जिसे पहनने के बाद औरत के बदन के अंग की बनावट मालूम होती हो, इस्लाम में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो हजरात इंडिया की मीडिया भी कह रही थी, और इस वक्त तो 8-9 महीने से बस मुल्क में आए दिन हिजाब हिजाब हिजाब। दुनिया हमारी माँ बहनों बेटियों के पर्दे के पीछे पड़ी हुई है कि ये पर्दा करती ही क्यों है। हजरात तो आइए जरा, इस्लाम में पर्दा है कि नहीं इन औरतों के लिए? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता अपने नबी से कुरान में है, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह फरमाता है, ए नबी कुल लिअज़वाजिका, अपनी बीवियों से कह दो, व बनातिका, और अपनी बेटियों से कह दो, व निसाइल मोमिनीन, और मुसलमानों की औरतों से कह दो, है ना। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि अगर किसी जरूरत से बाहर निकला करें तो अपने चेहरों पर चादर डाल लिया करें। जोर से बोलो।
अल्लाह हमारी बहन बेटियों को, माओं को, बीवियों को पर्दा करने का हुक्म दे रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैं तकरीर कर रहा हूं, अगर मेरे ही घर की औरतें बाजार में टहलेंगी तो आप लोग यही तो कहेंगे कि मौलाना साहब दूसरों को समझाते, इनके घर में खुद अमल नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कोई जाहिल ये कह दे कि नबी दूसरों की औरतों को पर्दे का हुक्म देते, अपनी घरवाली औरतों, अपनी घरवालियों को नहीं देते। इसलिए अल्लाह ने पहले फरमाया, या अय्युहन नबी, ए नबी, कुल्ली अज़वाजी का, अपनी बीवियों से कह दो, व बनाती का, और अपनी बेटियों से कह दो, व निसाइल मोमिनीन, और मुसलमानों की औरतों से कह दो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि अगर किसी जरूरत से बाहर निकला करें तो चेहरे पर पर्दा डाल लिया करें। तो इस्लाम में पर्दा करने का हुक्म आया है, तो ऐसा बुर्का जिससे पर्दा हो जाए वो इस्लाम को मंजूर है। लेकिन ऐसा बुर्का जो आजकल की औरतें फैशन के लिए पहनती हैं, इतनी कढ़ाई और इतनी चमक दमक कि न देखने वाला भी इनके बुर्कों की तरफ देखने लगे। याद रखो मेरी माँ बहनों, इस्लाम ऐसे बुर्के को पसंद नहीं करता है। तो पर्दा होना जरूरी है, चाहे वो चादर से हो जाए, लेकिन चूंकि उमूमन बुर्के से पर्दा हो ही जाता है तो बुर्के को भी हिजाब कहते हैं। अब हजरात जरा गौर फरमाए, कब और अक्सर ऐसा होता है कि औरतें बुर्का तो पहन लेती हैं, लेकिन बुर्का पहनने के बाद, निकाब पहनने के बाद, हिजाब करने के बाद भी बाजारों में जाकर के अजनबी मर्दों से उनकी नजरें मिल जाती हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरे नूर में इन औरतों के लिए हुक्म देता है। सूरे नूर में आयत नंबर 31 है और आयत नंबर 30 है। इसमें मर्दों का भी पर्दा है और औरतों को भी पर्दा करने का हुक्म दिया जा रहा है। दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी सुन लें, मर्द भी सुन लें, औरतें भी सुन लें। पहले औरतें सुन लें। सूरे नूर आयत नंबर 31, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वक़ुल लिल मुमिनात यग़ुद्दुन मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयज़रिबन बिख़ुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन। अल्लाह फरमाता है, ए नबी आप इन औरतों से कह दो, यग़ुद्दुन मिन अबसारिहिन्ना, कि अपनी निगाहों को नीचा रखा करें। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। चूंकि निकाह से निगाहों की हिफाजत होती है, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है, वक़ुल लिल मुमिनात, ए नबी इन औरतों से कह दो, यग़ुद्दुन मिन अबसारिहिन्ना, कि अपनी निगाहों को नीची रखा करें, व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और अपने मेकअप को, अपने बनाव सिंगार को जाहिर न किया करें मगर जितना खुद जाहिर हो। जैसा कि हाथ है, पैर है, तो हाथों पर दस्ताने चढ़ाने की और पैरों पर मोजे पहनने की जरूरत नहीं है। अगर पर्दे के नियत से पहनना चाहती है तो हाथों का और पैरों का पर्दा इस्लाम में नहीं है। तो जितना खुद जाहिर हो, इस्लाम कहता है वलयज़रिबन बिख़ुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन। अल्लाह उसी आयत में फरमाता है कि औरतें अपने गले में दुपट्टे डाल लिया करें। तो इस आयत में अल्लाह ने इन औरतों को निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया है, शर्मगाहों की हिफाजत करने का हुक्म दिया है, गले में दुपट्टा डालने का हुक्म दिया है। हज़रात गिरामी, लेकिन अब के हाल तो ये है कि जहां इस मुसलमान की जेब में 2 रुपया है, जब तक कम पैसे थे तब तक बोली कुछ और थी, लेकिन जब करोड़पति हो गए तो मुसलमानों की बोलियां बदल गई और कहने लगे, अरे भाइयों दिल अच्छा होना चाहिए, नजरों का पर्दा नहीं होता, आंखों का पर्दा नहीं होता। यही कहते हैं आजकल के बिगड़े हुए सेठ, यही कहते हैं आजकल के करोड़पति, और वो ये कहते हैं कि इन मौलवियों के घरों में पर्दा होता है, बस बाकी इन मौलवियों पे मत जाओ, क्योंकि दिल का पर्दा होता है, दिल अच्छा होना चाहिए, नजरों का पर्दा नहीं होता। लेकिन एक बिगड़े हुए सेठो, अल्लाह तुम्हें नजरें नीची रखने का हुक्म दे रहा है।
और हजरत ऐसा होता ही कहां है कि दिल अच्छा हो, दिल भटके और आंखें ना भटके, ऐसा नहीं होता, बल्कि पहले नजर भटकती है तब दिल भटकता है। और जरा गौर से सुन लीजिए, पहले नजर भटकती है तो दिल में खटक पैदा होती है, और जब दिल में खटक पैदा होती है तो सोच जन्म लेती है, और जब सोच जन्म लेती है तो शहवत का गलबा होता है, और जब शहवत का गलबा होता है तो इरादे जन्म लेते हैं, और जब इरादे जन्म लेते हैं तो इंसान का ये कदम जिना की तरफ बढ़ता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तारीख इस्लाम में है कि जिना से नस्ब खराब होते हैं, जिना से खानदान खराब होते हैं, जिना से नस्ल खराब होती हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, हीन यज़नी ज़ानी ला यज़नी व हुवा मोमिन, ज़ानी जिस वक्त जिना करता है वो मोमिन नहीं रह जाता, यानी मोमिन की सिफात से महरूम हो जाता है। और एक हदीस में है कि ज़ानी जब जिना करता है तो ईमान उसके सर के ऊपर चला जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ज़ानी के रिस्क में कमी आ जाती है। और मेरे भाइयों, धोखे में मत रहना, ये हमारे उलमा फरमाते हैं कि जिना एक कर्ज है, कर्ज। अगर किसी ने किसी की बहन बेटी के साथ जिना किया है तो मुमकिन है कि उसकी बहन बेटी के साथ भी कोई जिना करे। बातें समझ में आ रही है? तो जिना से नस्ल खराब होती हैं, जिना से खानदान खराब होते हैं। ये हमारे उलमा फरमाते हैं कि जिना एक कर्ज है, और जिसने ये कर्ज लिया है उसी से चुकाया जाएगा। तो अगर अपनी बेटियों की इज्जतें महफूज चाहते हो, अपनी बीवियों की माओं की इज्जतें, बहनों की इज्जतें महफूज चाहते हो, तो किसी अजनबी या औरत की तरफ बदनिगाही मत करना, जिना की तरफ कदम मत उठाना। जिना एक पाप है, पाप। उससे नस्ब खराब होते हैं, नस्ल खराब होती है, खानदान खराब होते हैं, और उससे पैदा होने वाली औलाद को हरामी औलाद कहा जाता है। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, बच्चों, जिम्मेदारों, खुद भी जिना से बचो और दूसरों को भी जिना से बचाओ। लेकिन जिना होता कब है? पहले नजरें ही लड़ती है ना। अरे बोलो भाई, पहले नजर से नजर मिलती है तभी तो बात आगे बढ़ती है, और जब बात आगे बढ़ती है तो फिर उसे लोग कहते हैं इश्क। और ये बेहयाई का ऐसा दौर आ गया है भाइयों कि जो दो लड़की लड़का जो आपस में ये बेहयाई वाला काम करते हैं, है ना, इश्कबाजी करते हैं, तो आशिक को आजकल बॉयफ्रेंड कहते हैं, लड़की को गर्लफ्रेंड कहते हैं। ये बेहयाई हो गई है। ये हालात आ गए हैं कि हमने बेहयाइयों को भी अच्छे अच्छे नाम दे दिए हैं। तो मेरे भाइयों, अगर जिना से बचना चाहते हो तो जिना से बचने की पहली सीढ़ी है बदनिगाही। बदनिगाही इसलिए इस्लाम ने पहली ही सीढ़ी पर चढ़ने से पाबंदी लगा दी। अपनी निगाहों को नीची रखो, मगर होश नहीं आता लोगों को, तब भी कहते हैं कि साथ नजर अच्छी होना चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए, नजरों का पर्दा नहीं होता, ऐसी बोलते हैं। आपके गांव में भी कुछ हैं क्या ऐसे बोलने वाले? पता ही नहीं है कुछ बोलेंगे क्या। इस्लामी तालीम जानने की कोशिश करो ना। लेकिन शहरों में जाके देखो तो यही कहते हैं कि दिल अच्छा होना चाहिए, नजरों का पर्दा नहीं होता, ऐसी बोलते हैं ना। और गैर मुस्लिम भी बहुत बोलते हैं। गैर मुस्लिम तो बहुत बोलते हैं कि मुसलमानों ने अपनी औरतों को अपने घरों में बंद करके रखा हुआ है, उनके लिए जेल बना दी है, यही कहते हैं। बोलो भाइयों, बोलो, है ना। लेकिन मेरा तजर्बा है ये जितने दिल के साफ बने घूम रहे ना, चैलेंज कर रहा हूं मैं, बुजुर्ग लोग माफ करेंगे मुझे, मगर ये सच्चाई है। आप तजर्बा कर लेना। उम्र है 80 साल, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, लेकिन अगर कोई नजर औरत नजर से गुजर जाए तो तब तक देखते हैं जब तक नजरों से ओझल नहीं हो जाती, और फिर कहते हैं दिल अच्छा होना चाहिए।
अरे पहले नजरों पे कंट्रोल करो भाइयों, दिल खुद अच्छा हो जाएगा। पहले नजर भटकती है तब दिल भटकता है। और क्या मेरी बीवियों की, आपकी बीवियों की, आपकी बहन बेटियों के, मेरी बहनों के, माओं के, क्या दिल नबी की बीवियों से भी ज्यादा साफ हो सकते हैं क्या? तिरमिजी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और साथ में नबी की दो बीवियां हैं, एक का नाम है हजरत मैमूना और एक का नाम है हजरत उम्मे सलमा। मेरे नबी के पास में मेरे नबी की दोनों बीवियां तशरीफ फरमा है। इतने में नबी क्या देखते हैं कि सामने से एक सहाबी चले आ रहे हैं, नाम है उनका हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम। उनकी जाहिरी बसारत जा चुकी थी, वो आंखों से नबीना थे। जब अल्लाह के नबी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, पर्दे में हो जाओ, हिजाब कर लो, आड़ कर लो, पर्दा कर लो, क्योंकि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं। तो हजरत उम्मे सलमा से रहा न गया, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो है, ये तो नाबीना है, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं जो आप हमें पर्दे का हुक्म दे रहे हैं। तो नबी फरमाते हैं, उम्मे सलमा, अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे तो तुम तो इनको देख रही हो। जिस तरह से मर्दों के लिए अजनबी या औरतों को तकना हराम, इसी तरह से औरतों को मर्दों को औरतों के लिए मर्दों को तकना हराम। तो जिना की पहली सीढ़ी है बदनजरी, इसलिए अल्लाह ने मुसलमानों की औरतों को नजरें नीची रखने का, यानी बुर्का पहनने के बाद ऐसा नहीं है कि नजरें इधर से उधर मिला, मगर यह न समझिएगा कि सिर्फ नजरें नीची रखने का हुक्म औरतों ही के लिए और मर्द जो चाहे करें, ऐसा नहीं है। बल्कि जहां औरतों को नजरें झुकाने का हुक्म है, वहीं औरतों से पहले मर्दों को हुक्म है। आयत नंबर 31 में औरतों के लिए हुक्म है कि निगाहें नीची रखें, और आयत नंबर 30 में मर्दों के लिए इस्लाम हुक्म देता है कि निगाहें नीची रखें। सुनने आप लोग, देखो इधर से उधर बाज लोग जिम्मेदारी समझते नहीं। देखिए जब कोई तकरीर करता है ना, दो चार आदमी इधर से उधर करने लगते हैं तो हम जैसे लोगों को तकलीफ होती है। चूंकि अल्लाह का शुक्र है, कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीर करने की कोशिश करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि आपका वक्त जाए ना हो, बल्कि बैठ करके आप इस्लामी तालीम सीखें। तो जब कोई इधर उधर करता है या मुंह में गुटका उटका या इधर से उधर बातें जब करता है तो हम लोग ये समझते हैं कि देखिए जब कोई भी बात बयान की जाती है तो एक जुमले में तो पूरी होती नहीं है, उसको समझने के लिए आगे पीछे भी समझना जरूरी है। गुटके, पान मसाले और ये चाय पाए और पानी बात, तो ये सब बात मत करते रहते हो यार। कौन रोज रोज जलसे होते हैं, और ज्यादा गांव वाले आए भी नहीं, आए चंदा करके जलसा करते तो सब आते। अब सैफू चाचा ने अकेलों ने जो काम चंदा होने का था वो खुद अकेलों ने कर दिया, तो समझ में नहीं आ रहा। फिर लोग कहते हैं हजरत वो शादियों में बैंड बाजा बहुत बज रहा है, तो जब आओगे नहीं, सुनोगे नहीं, तो फिर गलत रास्तों पर तो चलेंगे। हजरत जरा तवज्जो फरमाए, तो चूंकि औरतों से ज्यादा नजरें भटकती है मर्दों की, शादी हो गई, दो दो बच्चियों के बाप हो गए, फिर भी नहीं सुधरते, और बाप क्या यार दादा हो गए, फिर भी सुधार नहीं है। इसलिए अल्लाह ने इन औरतों को बाद में हुक्म दिया, मर्दों को पहले हुक्म दिया। आयत नंबर 30 सूरे नूर पारा नंबर 18 अल्लाह फरमाता है, वकुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम वयहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन। अल्लाह फरमाता है, ए नबी, इन मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहों को नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। अल्लाह फरमाता है, मर्दों से कहो नजरें, हाँ इसका यह मतलब नहीं है कि रुपेटिया या नागपारा जाओ तो नीचे नीचे देख के जाओ। हाँ,
मतलब यह है कि वहां ना देखो जहां देखना जायज ना हो। अल्लाह ने मर्दों को नजरें नीची रखने का हुक्म दिया है। अल्लाह ने मर्दों को नजरें नीची रखने का हुक्म दिया और शर्मगाहों की हिफाजत करने का हुक्म दिया है मर्दों के लिए। अब जरा आप खूब जानते हैं इसको। इसका यह मतलब है कि वहां न देखो जहां देखना जायज न हो। और एक बात तो आपको खूब मालूम होगी ना, अपने उत्तर प्रदेश में कानून बना है जिसे लव जिहाद कहते हैं। इस कानून का मतलब यह है कि अगर कोई मुसलमान लड़का किसी गैर मुस्लिम की लड़की से शादी कर लेता है तो 5 साल तक ऐसे मुस्लिम नौजवान को जेल में रहना पड़ेगा। जो बात अखबार में छप चुकी है उसे छुपाने से फायदा क्या है? मैं तो खुद गवर्नमेंट की हेल्प कर रहा हूं, उसके कानून को लोगों के दरमियान बयान कर रहा हूं। तो लव जिहाद कानून बना है आपके लिए, हमारे बच्चों को जेल में डालने की तैयारी है, जबकि मेरे रब ने आपको हुक्म दिया है कि अपनी निगाहों को नीची रखो। मेरे भाइयों, अब ये भी सुन लो कि ऐसा नहीं है सिर्फ मुसलमानों की लड़कियों को देखो तो नजरें नीची रखो, बल्कि हिंदू की बेटी हो तो उसे देख के उसे भी मत देखो। चाहे हिंदू की लड़की हो, चाहे मुसलमान की लड़की हो, चाहे सिख की लड़की हो, चाहे ईसाई की लड़की हो, चाहे किसी भी कौम की लड़की हो, किसी भी बस्ती की लड़की हो, किसी भी खित्ते की लड़की हो, अगर मर्दे मोमिन है और नबी का कलमा पढ़ने वाला है तो नौजवानों किसी अजनबी या औरत की तरफ निगाह उठाकर मत देखना। अगर सही वक्त पर मुसलमान बच्चों ने अपने रब के हुक्म पर अमल किया होता तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ ये एक लव जिहाद नहीं, अगर इस जैसे हजारों कानून भी बन जाते तो इसी जमीन के नीचे दफन हो जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, तालीमाते आला हज़रत, तालीमाते आला हज़रत, हुजूर, नारे तकबीर। तो अल्लाह ने मर्दों को नजरें नीची रखने का हुक्म दिया। देखिए भाइयों, एक होता है महरम, एक होता है गैर महरम। जिस लड़के के साथ आदमी के साथ निकाह हो सकता है उसको गैर महरम कहते हैं, और जिसके साथ औरत का निकाह नहीं हो सकता उसे महरम कहते हैं। जैसे बाप, बेटा, भाई, पोता, है ना, बाप और जो करीबी रिश्ते हैं, भांजा, इन सब के साथ रिश्ता निकाह हो ही नहीं सकता, कोई तसव्वुर भी नहीं करता। तो जिसके साथ निकाह नहीं हो सकता उसे महरम कहते हैं, और जिसके साथ हो सकता है उसे गैर महरम कहते हैं। तो अल्लाह ने हर गैर महरम को की तरफ नजर उठाने से, उसकी तरफ नजर करने से मना किया। और हजरत अली एक दिन मेरे नबी के साथ में है। कौन? हजरत अली। एक खूबसूरत औरत वहां से गुजरी, हजरत अली की निगाह पड़ गई। निगाह पड़ी, निगाहों को नीचे झुका लिया, लेकिन फिर दोबारा देखने लगे हजरत अली। तो मेरे नबी ने दोनों कांधे पकड़े और दोनों कांधे पकड़ के हजरत अली का रुख फेर दिया और फरमाया, अली, जो पहली नजर पड़ी थी वो माफ है, और जो दोबारा देख रहे हो जिसे तकना बोलते हैं ये गुनाह है, गुनाह। तो किसी अजनबी या औरत पर अगर अचानक से नजर पड़ जाए तो वो माफ, लेकिन उसको तकना, गौर से देखना, झांकना, ये इस्लाम में है। समझ गए? अजनबी या औरतों को तकने की आदत छोड़ दो भाई, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। तो अल्लाह ने मर्दों को भी नजरें नीची रखने का हुक्म दिया, औरतों को भी। इस्लाम कहता है अजनबी औरतों को मत देखो, यही है ना? अच्छा, हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है तंगी नहीं है इस्लाम में बिल्कुल भी।
अगर कोई लड़का या लड़की जिसकी शादी होने वाली है, आपस में किसी लड़का लड़की का रिश्ता लग गया, अगर वो दोनों एक दूसरे को देखना चाहते हैं तो एक तो सूरत ये होती है कि माँ बाप निकाह रिश्ता कर देते हैं और लड़का नहीं देखता, माँ बाप देख लेते हैं, बहन भाई बहन वगैरह माएँ देख लेती हैं, उसके बाद निकाह हो जाता है, बाद में वो शोहर होकर अपनी बीवी को देखता है। अल्लाह का शुक्र है जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। लेकिन अगर कोई अपनी बीवी को जिसके साथ निकाह होने वाला है उसको अगर देखना ही चाहता है तो इस्लाम ने सख्ती नहीं की है, बल्कि इस्लाम ने इजाजत दी है कि अगर कोई लड़का जिस लड़की के साथ उसकी शादी होनी है अगर वो दोनों आपस में एक दूसरे को देखना चाहते हैं तो किसी तीसरे जिम्मेदार की मौजूदगी में एक नजर देख भी सकते हैं, बकदर जरूरत बात भी कर सकते हैं, लेकिन तीसरे की मौजूदगी है ना। लेकिन अजीब आलम है, हमने इस्लाम को समझे। अगर कोई लड़का अपनी अम्मा से कह दे अम्मा मैं अपनी होने वाली बीवी को देखना चाहता हूँ, तो माँ डांट के कहती है कि बहुत बड़ा लफंगा हो गया, जिसकी शादी होनी है उसे नहीं दिखाएंगे, वो कह रहा है तब भी, और जिसकी शादी नहीं है जब लड़की देखने जाएंगे, रिश्ता देखने जाएंगे तो फूफा का लड़का, चचा का लड़का, बड़े पापा का लड़का, हैं 2-3 चचा, 2-3 खालू, 2-3 मामू और मोहल्ले के 2-4 लफंगे, दो बिलोरो भर के जाएंगे और खूब खा पी के कि भाई क्या मर्जी है बोले सोच के बताएंगे। अरे क्यों खून चूस रहे हो यार एक दूसरे का। आप मुझे बताओ कि आपकी बच्चियों की शादी, इधर इधर सुनिए सब लोग, आप मुझे बताइए कि आप अपनी बच्चियों की शादी किसी मुसलमान ही के घर में करेंगे ना? क्यों भाई? आपकी बेटी हमारे घर, हमारी बेटी आपके घर, यानी कलमा पढ़ने वाले आपस में दूसरे के यहाँ शादी करेंगे ना? तो क्यों अपने हाथ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो मुसलमानों? फजूल खर्ची से परहेज करो, क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। लेकिन अब तो जमीनें बेच बेच के शादी कर रहे हैं लोग, घर की जमीन बेच कर, है ना, खेत की जमीनें बेच बेच करके शादी कर रहे हैं। आज जमीनें बेच बेच कर लोगे, कल जब जमीनें भी नहीं रहेंगे, महंगाई बढ़ेगी, तब क्या करोगे? इसलिए अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारो मेरी कौम, बेदार होने की कोशिश करो और निकाह और शादी को कम से कम खर्च में करो। कम खर्च में करोगे तो एक फायदा तो ये होगा कि बच्चों की शादी जल्द हो जाएगी। अब तो 25-25 साल 30-30 साल के हो गए, 35-35 साल के हो रहे हैं लोग शहरों में, तब भी शादियों का नाम नहीं। कहते हजरत वो लाइफ बना ले। अबे गधे किस कौन सी लाइफ की बात बनाने की बात करता है? जब 35 साल में कुछ नहीं बन पाया, गधे का गधा रहा, तो कौन सी लाइफ बनाएगा तू? और क्या एक लड़की आकर के तेरा पूरा घर खा जाएगी क्या? जिस घर में 8 लोग पहले से खा रहे हैं, 10 लोग पहले से खा रहे हैं, उसमें एक बहू आकर के कितना खा जाएगी? ये घटिया सोच है। अगर बाप ने अपनी बेटों बेटियों को बड़ा कर दिया और सही वक्त पर शादी नहीं की और उनके कदम सीना की तरफ बढ़ गए, तो जितने अजाब में वो गिरफ्तार होंगे उतने ही गुनाहों में उसके माँ बाप भी गिरफ्तार होंगे। इसलिए मुसलमानों भाइयों बेदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, अपनी जिंदगियों में इस्लाम को शामिल करो। सिर्फ गोश्त खाने वाले मुसलमान मत बनो। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा भी है क्या नबी का दामन हमने? हम अपने नबी की सीरत को जानने की कोशिश कर भी रहे कि नहीं? हुजूर फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम खर्च में हो। बोलो भाई, हमारे नबी की बातें अच्छी है कि नहीं है ना? इसलिए बारात कम लेके जाया करो। ये इसके पर्दे के पीछे कुछ लड़के खड़े हैं क्या?
नहीं, बार बार ओवर एक्टिंग कर रहे हैं शायद ये लोग। है उधर है। इनको कितना भी समझा लो अपने कौम के बच्चों को, इनको समझ में नहीं आता। ठट्टा और बैठ के हाय हाकार मचाना, 2-2 GB रोजाना मोबाइल में खत्म करना। इतने बड़े बड़े मोबाइल लाके दे दिए आपने, और 15 साल का हो गया तो 50 रुपया दे दिया, ले बेटे बालों पे कलर करा के उसको लफंगा बना देते। ये करते। थोड़े से बड़े होते माँ बाप की नहीं सुनते, जुआ खेलना शुरू कर देते। 30% बच्चे मुसलमानों में शराब और बियर पीते। जी अल्लाह माफ करे हमें। ये जितने छोटे छोटे नौजवान बच्चे हो, बाबू दीनदारी पैदा करो, तुम्हारे कांधों पर जिम्मेदारी है। इस्लाम को खुद भी समझो और जरा इस्लाम के करीब तो आओ, कितना अच्छा लगेगा। अभी वो अमेरिका में किक बॉक्सर एंड्रू टेट नाम से बड़ा मशहूर है, समझे। आप लोग इस्लाम से भाग रहे हो, मुंबई के फिल्मी एक्टर की नकल कर रहे हो, लेकिन इतने बड़े एक्टर जब दुनिया की सारी आसाइशों में और अय्याशियों में उनको सुकून न मिल सका, तो रूहानी सुकून तलाशने के लिए इस्लाम का दामन थाम रहे। अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़ा दीन दिया है, बहुत बड़े मजहब के मानने वाले हो तुम। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मुसलमान के घर में पैदा हुए और मुसलमान बस्ती में पैदा हुए हो, वरना 70 जगह सरों को झुकाते रहते। अल्लाह ने सिर्फ अपनी इबादत के लायक हमें बनाया। अल्लाह का शुक्र है, मुसलमान मरने को तो मर जाएगा, मगर गैर खुदा की परस्तिश हरगिज़ नहीं कर सकता। अपने इस्लाम को करीब से समझो। तो ये बारात जो है कम लोगों के लिए जाया करो। अब मुझे नहीं मालूम कि गांव के मेंबर साहब कौन है, मुखिया साहब और प्रधान साहब कौन है, तो मैं इसको जानने की ज्यादा कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बात फिर सियासत में चली जाती है। मगर मैं गांव के सभी जिम्मेदारों से एक बात कहूंगा कि कम से कम खर्च में शादी करो, कम बाराती लेकर के जाओ, खुद भी समझाओ, उनका भी कम खर्च कराओ, अपना भी कम खर्च करो। और चाहे 2 करोड़ खर्च कर लो, चाहे 2 अरब खर्च कर लो, और चाहे 50,000 में कर लो, होना शादी है, निकाह। कभी ऐसा होता है कि 5-5, 10-10 लाख की शादियां करने के बाद पता चला 2-2 नवासे, 3-3 नवासियां हो गई, मगर बाप ने बेटी की शादी के वक्त जो कर्ज लिया था वो अभी तक नहीं चुका पाया है। इसलिए मेरे भाइयों, एक दूसरे के पैरों में कुल्हाड़ी मत मारो, होश के नाखून लो और अपनी शादियों को मुख्तसर करने की कोशिश करो। जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ। और एक बात और अर्ज कर रहा हूं आपसे, सुना दूं आप लोगों को, तवज्जो है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, अअलिनु हाज़ा निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इस निकाह को ऐलान करके करो, यानी छुप छुप के शादियां मत करो, बल्कि निकाह करो तो ऐलान करके करो। चूंकि छुप करके किसी की शादी हो गई तो लोग ये समझेंगे कि लेके भाग गया, ये नहीं समझेंगे। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐलान करके शादी करो। अल्लाह का शुक्र है, हम नबी के इस फरमान पर अमल करते हैं, कार्ड छपवाते हैं, दावत देने जाते हैं, ये हुजूर के हुक्म पर अमल है। अल्लाह का शुक्र। लेकिन हदीस के 2 टुकड़े हैं, दोनों पर अमल करो। एक पर तो अमल है, लेकिन दूसरे पर भी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इस निकाह को करो तो ऐलान करके करो, और निकाह अपनी अपनी मस्जिदों में मुनक्किद करो। जब तक गरीब थे, क्या नाम है, मतबंद, जब तक गरीब थे तो मतबंद में, और जब जेब में कुछ पैसा आ गया तो नानपारा का 1 लाख रुपये का होटल बुक करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते, निकाह मस्जिदों में किया करो। ये देखो, जितने अमेरिका में और इंग्लैंड में ईसाई है ना, आज भी उनके यहाँ ये कानून है, ईसाइयों के यहाँ, चाहे जितना बड़ा दुनिया का ईसाई हो, जब वो शादी करता है तो अपने चर्च में जाता है,
इधर उधर नहीं कर सकता। और मुसलमानों के कितने अफसोस का मकाम है, मस्जिद में तो कोई निकाह करता ही नहीं, और कोई कर लेता है कि मस्जिद में निकाह हुआ तो लोग पूछते हैं यार कि बहुत गरीब थे क्या। हाँ, मस्जिदों में फातिहा कर लो तो लोग कहते हैं कि घर में बैठने की जगह ना थी क्या। अपने बेटों के निकाह मस्जिदों में मुनक्किद करो, उसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो यह कि निकाह जिंदगी का अहम मरहला है, सबसे बहुत बड़ा काम है निकाह। अल्लाह की अजीम नेमत है शादी, वरना जिसके बच्चे जवान हो गए शादी नहीं कर पा रहे उन बेचारे परेशानों से पूछो। इसलिए जिंदगी की बहुत बड़ी अहम कारनामे का नाम है शादी। तो जब हम इसको मस्जिद में करेंगे तो कई फायदे। एक फायदा तो यह है कि जब हम अपनी जिंदगी के इस बड़े काम को करने जाएंगे और जब मस्जिद में बैठ के निकाह करेंगे तो मस्जिद में कोई नापाक नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मस्जिद में कोई नापाक नहीं जाएगा। दूसरी बात यह है कि निकाह करने के बाद जो 10-10 हजार रुपए के पटाखे छोड़ते हैं इससे बचोगे। और तीसरी बात यह है कि निकाह के बाद जब दुआ होती है और निकाह जब मस्जिद में हो तो मस्जिद में जब दुआ होगी तो मुमकिन है कि अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी तुम्हारी दुआओं के साथ शरीक हो और तुम्हारे साथ साथ वो भी आमीन कहें। इसलिए भाइयों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नामपारा में होटल बुक मत करो, बड़े बड़े हॉल में शादी करो, लेकिन अपने बच्चों के निकाह मस्जिद में मुनाकिद कराओ। आप सोचेंगे लड़की कैसे जाएगी मस्जिद में? अरे लड़की को ले जाने की जरूरत थोड़ी है, इजाजत ले लो, दूल्हा चला जाए, इमाम सब चले जाए, और जिसको अल्लाह तौफीक दे वो चले जाए, गवाह चले जाए, निकाह हो जाता है। तो हुजूर ने फरमाया हालांकि कोई शादी हाल में या अलग पंडाल में कर रहा है तो नाजायज़ो हराम नहीं है, निकाह हो जाता है, अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह के नबी की रूह उस वक्त बहुत ज्यादा खुश होगी जब निकाह जैसे अजीम काम को मस्जिद में मुनक्किद करोगे। अल्लाह आप तो चाहे जो आपका दिल करे, लेकिन मैं आपसे महफिल रसूल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह अपने बच्चों के निकाह में मस्जिद ही में करूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, आप भी थोड़ा सा बेदार हो और दीन के लिए बेदारी पैदा करो, है ना। और एक आम रिवाज दे दो कि साहब निकाह मस्जिद में होगा, मतबर में जिसकी भी शादी होगी, अब चाहे बारात चाहे जहां ले जाओ, चाहे जहां खाओ, पंडाल लगाओ, लेकिन निकाह मस्जिद। इसका ये मतलब है कि जब निकाह मस्जिद में होगा तो फिर 1 लाख का पंडाल भी नहीं लगाना पड़ेगा। लोग कहते हैं यार निकाह तो हो ही गया, पंडाल लगाने की जरूरत। मतलब ये है कि कम खर्च में शादी करो। बोलो भाइयों, महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन शादियों में फजूल खर्ची बढ़ रही है कि नहीं? ऐसे ऐसे नवाब आ जाते हैं कि जिसने महीनों तक चिकन फ्राई का मुंह न देखा हो तो वो भी आधा खा गया और आधा फेंकता। ऐसा लगता है कि नवाब वाजिद अली की औलाद है ये। ऐसी फजूल खर्ची करेंगे, थोड़ा वो खा के भी कहेंगे कि नमक कम था। हाँ, अब मिल भी गया तो उसमें और गोश्त खाने के बाद 2-3 डोंगा खाने के बाद कहते हैं तरी ज्यादा। और उसी के सामने कहेंगे जो बेचारा 2 साल से अपनी बेटी के अपनी बेटी की शादी पर आने वाली बारात के लिए खाने का इंतजाम 2 साल से पहले से कर रहा था, उसी के मुंह पे कहेंगे खाने में ये कमी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं खानों में ऐब न निकाला करो। खुद मेरे नबी अगर कोई खाना पसंद नहीं आता तो किसी का दिल नहीं तोड़ते थे, पसंद आता था तो खा लेते थे, वरना थोड़ा खा के साहब को दे देते थे। लेकिन ऐब नहीं निकालते थे, खाने को बुरा नहीं कहते थे। अल्लाहु अकबर। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, इतनी बातें कहने के बाद मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं निगाहों को नीचे रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। तो निगाहों की हिफाजत कैसे होगी, शर्मगाहों की हिफाजत कैसे होगी?
खुद मेरे नबी फरमाते हैं तुम में से जो इस्तिताअत रखता हो निकाह करने की वो निकाह करे, चूंकि ये निकाह शर्मगाहों की हिफाजत करती है और नजरों को अजनबी या औरत की तरफ जाने से बचाती है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किसी भी औरत से किसी भी लड़की से जब निकाह होता है तो 4 वजहों से होता है। कितनी वजहों से? आका फरमाते हैं या तो किसी लड़की के साथ इसलिए रिश्ता किया जाता है कि वो बहुत मालदार है, माल की वजह से, कि वहां शादी कर लूंगा तो अल्टो वगैरह मिल जाएगी, बिलोरो मिल जाएगी, बहुत मालदार है ससुर साहब। और या इस वजह से शादी करता है कि बड़ा खानदान है, अगर बड़े खानदान में शादी कर लूंगा तो लोग कहेंगे इसको कुछ मत कहना, फला घर का दामाद है। और या इस वजह से शादी की जाती है कि लड़की खूबसूरत हसीना जमीला है, या इस वजह से शादी की जाती है कि लड़की दीनदार है, घराना दीनदार है। नबी फरमाते हैं किसी भी औरत से जब शादी होती है तो उसकी 4 वजह, या तो उसके माल की वजह से होती है, या बड़े खानदान की वजह से, या उसकी खूबसूरती की वजह से, या दीनदारी की वजह से। तो नबी फरमाते हैं तुम दीनदार वाली लड़की के साथ निकाह करो, दीनदार लड़कियां तलाश करो निकाह के लिए, क्योंकि जब दीनदार आएगी तो घर में कुरान की तिलावत करेगी, शोहर के हक को पहचानेगी, सास ससुर के हक को पहचानेगी। इसलिए मेरे भाइयों रिश्ते में यह मत देखा करो, आजकल तो शौक चढ़ा है, शोर क्या बताऊं, बहुत अफसोस होता है हम लोगों से कहते हो आप लोग कि हजरत वहाबियत बहुत फैल रही है, इसको रोक, और खुद ये नहीं देखते बल्कि अमीर मिल जाए, करोड़पति हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे वहाबी हो, चाहे शिया। कुरान के जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ, उसके बाद मुस्लिम शरीफ। ये उसी मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम व ला युफ्तिनूनकुम इम्मरिदू फला तऊदूहुम व इम्मातू फला तशहदूहुम व इन लकीतुमूहुम फला तुसल्लिमू अलैहिम वला तुजालिसूहुम वला तुआकिलूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुसल्लू अलैहिम वला तुसल्लू माअहुम। नबी फरमाते हैं बदअकीदों को अपने करीब मत आने दो और उनसे दूर रहो। अगर वो बीमार हो जाएं तो अयालत न करो, अगर मर जाएं तो उनके जनाजे में शिरकत मत करो, अगर सामना हो जाए उनसे मुलाकात हो जाए तो सलाम ना करो, और उनके साथ मत बैठो, उनके साथ मत खाओ, उनके साथ मत पियो, उनके साथ शादी बियाह न करो, और मर जाए तो उनकी नमाज जनाजा न पढ़ो और उनके साथ भी नमाज मत पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बदअकीदों के साथ शादी बियाह मत करो, उन्हें सलाम भी मत करो, उनके जनाजों में भी शिरकत मत करो। इसलिए रिश्ता सुन्नी के यहां देखो और दीनदार लड़की तलाश करो। अगर दीनदार के साथ हसीना जमीला मिल जाए, खूबसूरत मिल जाए, या किसी बड़े घर की मिल जाए तो कोई बात नहीं, सुभान अल्लाह, किस्मत अपनी। और मेरे नबी फरमाते हैं बड़ा किस्मत वाला है वो इंसान जिसे दुनिया में 3 चीजें मिली। बताऊं 3 चीजों को बताऊं? बड़ी किस्मत वाला है वो इंसान जिसे दुनिया में 3 चीजें मिली। पहली चीज ये नबी फरमाते हैं वो इंसान बहुत किस्मत वाला है जिसे अल्लाह ने चलने के लिए, जिसे अल्लाह ने नेक बीवी दी हो। नबी फरमाते हैं वो इंसान बहुत किस्मत वाला है। और दूसरी बात नबी फरमाते हैं वो इंसान भी बहुत किस्मत वाला है जिसे अल्लाह ने रहने के लिए अच्छा मकान दिया हो। तो अच्छी बीवी, अच्छा मकान जिसे मिल जाए वो खुश किस्मत है। खुद हुजूर फरमाते हैं
ये इंसान की खुशनसीबी से है, इंसान की खुशबख्ती से है कि नेक बीवी मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए। अच्छे घर का मतलब ये है कि या तो लंबा चौड़ा हो घर, या ये मतलब है कि छोटा ही हो मगर जरूरत की सब चीजें उसमें मौजूद हो।